स्मेल को महसूस कर पा रहे हो आप? ये शहर का हार्ट है, ये स्मेल महसूस कर पा रहे हो? ये स्मार्ट सिटी है। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी को आके यहाँ रहना चाहिए, स्मार्ट सिटी को देखना चाहिए। प्रदेश का नौजवान अंगदाई लेगा और इस जालिम हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देगा 2027 में। मेरी बात मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे जाओ कि इस तपती गर्मी में जहां आदमी किसी के बुलावे पे छोड़िए मेहमानदारी में भी ना जाए, जहां उसको बढ़िया रसगुल्ले खाने को मिले, आप लोग इतनी ताकत से जुटे हुए हैं। और इस भयंकर गर्मी में मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रशासन हमें रास्ता देता तो शायद चाहिए 10 किलोमीटर का होता, हमारे लोग हिम्मत नहीं आते। मैं ये आपकी मेहनत पे इस बात का मुझे भरोसा है। लेकिन सिर्फ आज की यात्रा पर्याप्त नहीं, इस यात्रा के बाद हमें लौटना है। हम लोग जाएंगे दूसरे रास्ते, लेकिन आपको लौटना है अपने शहरों में, काम करना है। जो 32 मुद्दे आपको लिख के दिए गए हैं, जो जरूरी है 32 मुद्दे इस प्रदेश की हालात को बदलने के लिए, चाहे वो एक कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा हो,
चाहे वो अच्छी बेहतर चिकित्सा हो, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे जुल्म जात के अत्याचार के खिलाफ। सरकार कहती है नया उत्तर प्रदेश, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, जहां जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई हो, सबको साथ लेकर चलने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पहुंचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, हम राजधानी में हैं, ये राजधानी है पश्चिम की, लेकिन आप ये देखो हाईकोर्ट की बेंच की मांग कब से आप लोग उठा रहे हो, कभी सुनी किसी ने? लेकिन 44 दिन तक एक बेटी का शव नाले में पड़ा रहता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। कैसी कानून व्यवस्था होती? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई मालिक नहीं, यहाँ जनता मालिक है। आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो शक्ति है, जिसे चाहो आसमान में बिठा दो, जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। आपने सबको मौका दिया है, आपने सबको मौका दिया है। यहाँ आपने कई तरह के मॉडल देखे होंगे। जहां मैं खड़ा हूं, क्या ये स्मेल को महसूस कर पा रहे हो आप? ये शहर का हार्ट है, ये स्मेल महसूस कर पा रहे हो? ये स्मार्ट सिटी है। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी को आके यहाँ रहना चाहिए, स्मार्ट सिटी को देखना चाहिए, हम कैसी जिंदगी को जीते ये देखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को आके। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ नौजवान परेशान है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। यहाँ सेंटर पे 400 की जगह पे 800 बच्चों को भेजा जा रहा है। प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई लेगा और इस देश जालिम हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देगा 2027 में। मेरी बात आपको हमें कमर कसनी है, घर घर तक पहुंच के लोगों को तैयार करना है, भाईचारा बनाना है और ये बताना है कि प्रदेश हिंदू मुस्लिम की इस राजनीति से नहीं, रोजगार, न्याय, समानता और भाईचारे के शासन से चलेगा, न्यायपूर्ण शासन से चलेगा। अगर हमने मेहनत कर ली तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि कम लोग मेहनत करते हैं, ज्यादा लोग उनके पीछे चलते हैं। आप वो लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, काफिले आपके पीछे चलेंगे। आप हर एक नेता हो अपने क्षेत्र में मेहनत करो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो किठौर हो, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो सिवाल खास हो, चाहे वो सरदना हो या कैंट हो, हर जगह हम लोग अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए काम करेंगे और इतना मजबूत काम करेंगे। पत्रकार साथियों सुन लो कि आपकी कलम मजबूत हो जाएगी लिखने के लिए कि आजाद समाज पार्टी रुकने वाली नहीं। आपकी कलम मजबूर हो जाएगी, आपकी कलम मजबूर हो जाएगी ये बताने के लिए प्रदेश में कि आजाद समाज पार्टी कमर कस चुकी है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंके बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। आपकी गर्मी के सर से लड़ने की जो शक्ति है, और ये तो मेरठ में आज की थोड़ी है, ये 1857 की क्रांति से है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि से लेके इतिहास गवाह है कि मेरठ ने कभी घुटने नहीं टेके। इस बार भी मेरठ मुकाबला करेगा हुकूमत का, हुकूमत के दांत खट्टे करेगा और जैसे अंग्रेज भगाए थे ऐसे हुकूमत को भी भगा देगा, ऐसा मेरा विश्वास। मुझे अपने नेताओं पर विश्वास है तो एक एक कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे। मेरे साथियों, एक ऐसा सूरज निकलेगा जिसकी रोशनी हर गरीब के घर तक पहुंचेगी, हर कमजोर के घर तक पहुंचेगी, उजाला आपकी बस्ती तक भी आएगा। मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।